नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। विवेक निरंजन खेल एकेडमी के तत्वाधान में आज गुलाम गौस खां पार्क स्थित विवेक निरंजन वॉलीबॉल कोर्ट पर विवेक एकेडमी के खिलाड़ियों को किट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अंकुर दीक्षित एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता विवेक निरंजन खेल एकेडमी के अध्यक्ष अवधेश निरंजन ने की। किट का वितरण अंडर 12 बालक और बालिका एवं सीनियर ब्लॉक बालिकाओं सहित 40 बच्चों को किट वितरित किए गए। मुख्य अतिथि अंकुर दीक्षित ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल मनुष्य के जीवन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि खेल से शरीर स्वस्थ रहता है। खासतौर से बच्चों को किसी भी खेल में प्रतिभा जरूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेल को बढ़ावा देने से खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं और पदक भी ज्यादा ला रहे हैं। इस अवसर पर प्रिंसी, सुहानी, हर्षिता, पायल, कुमकुम, शिवांगी, माही, खुशी, अंजलि, पायल, आशी, भावना, प्रिंस, अभिषेक, धीरू, अमन, हरेंद्र, ऋषभ, तेजस, नीलेश आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विवेक निरंजन खेल एकेडमी के कोषाध्यक्ष रामकिशन निरंजन ने एवं आभार विवेक निरंजन खेल एकेडमी के सचिव राजेश पटेल ने व्यक्त किया। हम लोगों की जो समस्या थी, जो चुनाव में ये डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय पूरी मंडी हम लोगों की अधिग्रहण कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग पहले आज से 10 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय से भी ज्ञापन दिया था। उन्होंने हम लोगों को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम लोग आएंगे और बात करेंगे, और उनके जिलाधिकारी महोदय की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट हमारी मंडी में आए। उन्होंने हमारी सारी मांगें एक सिरे से खारिज कर दी। फिर हम सब व्यापारियों ने हम सब व्यापारियों ने तय किया कि अब हम लोग ज़मीन पे उतरेंगे और सड़क पे उतरेंगे, और सबसे पहले शुरुआत हमारी व्यापारियों की सांसद जी से है कि सांसद जी को ज्ञापन देंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से हमारे सांसद जी ने हम लोगों को स्नेह से बिठाला और रामलला का प्रसाद भी खिलाया, उसके लिए सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सांसद जी से हमारी पूरी उम्मीद है कि वो हम लोगों की सुनेंगे, और हमारे जो समस्या है सांसद जी ने बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से कह दिया। किसानों की है, व्यापारियों की है, पल्लेदार मजदूरों की है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे सांसद जी हम लोगों का सुनेंगे और हम लोगों की पूरी उसकी निराकरण करेंगे हमारी समस्या। हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, चूँकि किसानों का जो किसान अपना उपज बेचने आता है मंडी में, तो जैसे उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो जगह जगह वो व्यापारियों के यहाँ अपनी फसल रख देते हैं कि हम आगे बेचेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम उनकी फसल को कहाँ ले जाएं, कहाँ उनकी फसल को रखवाएं, और हज़ारों रुपए, लाखों रुपए जो हम लोगों को मजदूरी में लग जाता है। हमारे किसान भाई जो कि जिनके यहाँ शादी समारोह होते हैं, जब मंडी बंद रहेगी तो वो अपनी फसल कहाँ बेचेंगे? उल्टे सीधे आदमियों को बेचेंगे, सटोरियों को बेचेंगे, जिससे उनको भुगतान मिलने में भी बड़ी दिक्कत होती है और उनका भुगतान मर जाता है। चुनाव के समय जब ये प्रशासन लेता है, उसके बाद किस किस तरह का नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ता है वहाँ पर? जैसे अभी आपने बताया कैमरे टूट जाते हैं, गद्दी दी जाती है, उस तरह जी हम लोगों का नुकसान धंधे का होता है, व्यापार का होता है। हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा मजदूर पलायन हो जाता है। मजदूर हमारी जैसे उसको 2 महीने काम नहीं मिलेगा तो अन्य मंडियों में चला जाएगा, तो हम लोग फिर बाद में मजदूरों को ढूंढते हैं, हम लोग परेशान होते हैं। हाँ, टूट फूट बहुत होती है। पंखे उतर जाते, कैमरे टूट जाते, केबिनें टूट जाती, दुकानें टूट जाती, यहाँ तक कि जो हम लोग यहाँ स्विच लगे होते हैं लाइट के, वो तक उखड़ जाते हैं। मंदिर भी तोड़ देते हैं हम लोग, मंदिर भी उठा देते हैं। भगवान जी के मंदिर ये सब लेके आए थे। ये जो समस्या इनकी जो कहा है वो बिल्कुल जेन्युइन समस्या है। जेन्युइन इसलिए क्योंकि अपने देश में मोदी जी बहुत सालों से कहते ही आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चुनाव होते हैं, और जब भी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गतिविधियाँ रुक जाती हैं। और इनको विशेष रूप से फ़र्क ये पड़ता है कि जब चुनाव यहाँ पर झांसी में होता है, और लोकसभा का चुनाव, तो ये मार्च अप्रैल में होता है। मार्च अप्रैल में ही हमारी गल्ला मंडी सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा किसान भाई तभी आते हैं। और उस समय अगर प्रतिक्रिया रुक जाती है चुनाव की वजह से, और जिन लोगों के जीवन में इतना अभाव आ जाता है काम की करने की वजह से, या किसान भाइयों को परेशानी होती है कि वो अपना अनाज कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ बेचेंगे, तो फिर उनका भी दाम गलत बिकता है। तो उनका आग्रह बहुत अच्छा है कि गल्ला मंडी की जगह हमको कोई ऐसी जगह
करनी चाहिए, जहाँ पर तो मोदी सरकार की हमेशा मंशा रही है कि लोगों का जीवन कुशल रहे, लोगों का जीवन ईज़ ऑफ बिजनेस रहे, और किसान भाइयों को भी हमेशा उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलती रहेगी। चुनाव इसमें बाधा नहीं होना चाहिए। तो मैं इलेक्शन कमीशन से आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार में जो इलेक्शन कमीशन बैठता है उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप कोई और जगह निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि ये 2 महीने की प्रक्रिया है और जब सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ अनाज आता है उस समय ये हमारे वहाँ बाधा नहीं होना चाहिए।